अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीना शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। जी तो व्यूअर्स, जब से बांग्लादेश की डील हुई है यूरो फाइटर टाइफून की, इटली के साथ इंडिया की नींदें उठ चुकी हैं। इंडिया का मीडिया जो वो गला फाड़ फाड़ के इस डील के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है और तो और इंडिया का मीडिया यहाँ तक कह रहा है कि इंडिया को कुछ करना चाहिए, इंडिया को बांग्लादेश को रोकना चाहिए और इंडिया को इटली के साथ मिलके जो है इस डील को कैंसिल करना चाहिए। भाई इंडिया कौन है? इंडिया कैसे इस डील को रोक सकता है? और इंडिया का असली चेहरा जो है वो सब ने देख लिया है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या चाइना हो, इनके साथ बाकी ममालिक खड़े होते हैं, लेकिन इंडिया के साथ अब कोई भी खड़ा नहीं होता। और इंडिया इतना वावेला क्यों मचा रहा है? आखिर ये यूरो फाइटर टाइफून है क्या भला? क्योंकि इंडिया को पता है कि अब राफेल की टक्कर का जो जेट है वो बांग्लादेश में डिप्लॉय होने जा रहा है। यूरो फाइटर टाइफून जो है ये वो जेट है जो कि इंडिया की पहली चॉइस था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इंडिया जो है वो ये डील नहीं कर सका। अब बांग्लादेश की ये डील हो चुकी है और अब इंडिया जो है उसको बहुत टेंशन पड़ी हुई है कि अब हमारे बॉर्डर पे हमारे राफेल और हमारे तेजस की टक्कर का एक फाइटर जेट है जो कि नेक टू नेक कंपटीशन दे सकता है। इंडिया की अब यही कोशिश है कि किसी तरह ये डील कैंसिल हो जाए, जो कि बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी। तो मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की वायुसेना ने एक ऐसा कदम आगे बढ़ाया जिससे भारत के कान खड़े हो गए। भारत के लिए खतरा ही कुछ ऐसा है जहां बांग्लादेश के पंख काटना भारत के लिए अति आवश्यक बन गया। और अब यहाँ पर सवाल भारत के ताकत का भी है, क्योंकि भारत अगर बांग्लादेश में विदेशी फाइटर जेट को रोक नहीं पाया तो ऐसे में भारत के इतने ज्यादा प्रभावशाली होने और ताकतवर होने का फायदा ही क्या होगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश की भारत के सामने कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी उसी बांग्लादेश में भारत के साथ युद्ध के सपने देखे जा रहे हैं। किंतु फिर भी भारत ने अभी तक बांग्लादेश को कोई खुली धमकी नहीं दी, क्योंकि भारत अपनी ताकत, अपने वजन और अपने गंभीरता को जानता है। और अब भारत ने अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के अलावा इटली को भी बहुत ही कड़ी चेतावनी दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले ही दिनों इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान नहीं दिया और बांग्लादेश की वायुसेना के साथ में यूरो फाइटर टाइफून के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। यानी कि बांग्लादेश की वायुसेना ने आधिकारिक तौर पे यूरोप के इस ताकतवर फाइटर जेट की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन सवाल है कि आखिर इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान क्यों नहीं रखा। बांग्लादेश जो कि अभी अस्थिर है, भारत के राज्यों को तोड़ने के उल्टे सीधे बयान दे रहा है। अभी कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव भी नहीं हुआ और यह सब कुछ जानते हुए कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश इस समय कट्टरवादियों के हाथों में है, इसके बावजूद इटली ने बांग्लादेश को फाइटर जेट बेचने का सपना दिखाया। हालांकि इटली ने भले ही लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, लेकिन यहाँ पर इटली अकेले बांग्लादेश को कभी यूरो फाइटर बेच नहीं सकता, क्योंकि यूरो फाइटर में इटली की हिस्सेदारी केवल 21% है, जबकि बाकी हिस्सेदारी जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन के पास है। अब यहाँ पर हो सकता है कि ब्रिटेन भी फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दे दे, लेकिन जर्मनी और स्पेन फाइटर जेट बेचने की मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि दंगे फसाद या सत्ता परिवर्तन वाले देशों में जर्मनी और स्पेन अक्सर हथियार बेचने की मंजूरी नहीं देते। हालांकि बांग्लादेश को यूरो फाइटर मिलेगा या नहीं, यह तो फिलहाल भविष्य का मुद्दा है। किंतु भारत ने इटली को नो गो जोन वाली चेतावनी दे दी। भारत के नो गो जोन वाली चेतावनी का मतलब हुआ कि इटली भारत के सुरक्षा सीमा को पार ना करे। बांग्लादेश फिलहाल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में इटली जैसे सहयोगी देश का बांग्लादेश को ताकतवर फाइटर जेट देना मंजूर नहीं होगा। भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों से इटली को यह भी संदेश दे दिया कि भारत एक डीप स्टॉपर बन के खड़ा है। डीप स्टॉपर यानी भारत यहाँ पर केवल दबाव नहीं बनाएगा, बल्कि ऐसे डिफेंस डील को जड़ से रोकेगा। यानी कि भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंध भी दांव पे लग।
तो ये है इंडिया का असल चेहरा, ये है इंडिया की औकात कि अब इंडिया धमकियां देने पे उतर आया है और बांग्लादेश को छोड़ के अब इटली को भी धमकियां दी जा रही हैं। नो गोन जोन की धमकी दी है इटली को और उन पे दबाव डाला जा रहा है कि ये डील कैंसिल हो जाए। क्यों भाई, इंडिया आखिर है कौन जो ये डील कैंसिल करवाएगा? असल में इंडिया को जो इतना डर लग रहा है वो इसी बात का है कि यूरोफाइटर टाइफून जो है वो किलर है, वो किलर है इनके तेजस का, वो किलर है इनके राफेल का, और अब इनको हर टाइम ये डर लगा रहेगा कि अब हम बांग्लादेश को मज़ीद डरा नहीं सकते। अब हमारे बॉर्डर पे हमारे जेट्स के लेवल का जो है एक जेट जो है वो डिप्लॉय हो गया है। इंडिया शायद ये बात नहीं जानता या इंडिया इस बात को भूल चुका है कि दुनिया भर में जब UN पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसमें बांग्लादेश की आर्मी जो है उसको इज़्ज़त दी जाती है, उसको शामिल किया जाता है, इंडिया की आर्मी को नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश को ये डील ना दी जाए, जबकि ये एग्रीमेंट जो है लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन भी हो चुका है और बांग्लादेश की जो डील है ये ज़रूर सक्सेसफुल होगी और बहुत ही फास्ट डिलीवरी की जाएगी इन टाइफून जेट्स की। गोदी मीडिया की जो न्यूज़ हैं और इंडिया की मीडिया की जो न्यूज़ हैं उन्हें अब हर टाइम ये ख़तरा है कि हम अब बांग्लादेश में नज़र रखेंगे, हमें हर टाइम नज़र रखनी पड़ेगी कि बांग्लादेश इन जेट्स को कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर रहा है। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान ने कर लिया वो सारी दुनिया ने देखा, JF-17 के साथ जो इनके जेट्स मार गिराए वो सारी दुनिया ने देखा और अब बांग्लादेश भी इनकी जो ठुकाई करेगा, इनकी जो धुलाई करेगा वो सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून जो है वो नेक टू नेक कंपटीटर है राफेल का और तेजस का। तो ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और इंडिया की धमकियों के बारे में आपका क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।